गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 2021 से जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर फाइलिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट चेंज होने वाला है और इस चेंज को इफेक्टिव किया जाना है 1 जनवरी 2021 से। लेकिन आपकी जो अक्टूबर की जीएसटीआर 3B फाइल होनी है, इसकी फाइलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके माइग्रेशन के लिए, क्योंकि ओल्ड रिजीम से आप न्यू टैक्सेशन रिजीम के अंदर फाइलिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, जब शिफ्ट होंगे तो जीएसटी पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ अक्टूबर रिटर्न जो है वो तैयार करेगा। क्या है मतलब, आज आपको समझ में आएगा कि 30 नवंबर से पहले अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो क्या आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे पोर्टल पे। इन सारी चीजों को समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि जो ये नया रिटर्न सिस्टम आने वाला है, इसके ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 29 नवंबर 2020 को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो ये जो नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस नई रिटर्न फैसिलिटी के बारे में जानकारी जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपने अक्टूबर 20 की रिटर्न 30 नवंबर 2020 या उससे पहले फाइल कर दी है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी एज ऑन डेट 5 करोड़ रुपए से कम का टर्नओवर है। ये दोनों कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं, जिसमें अक्टूबर 20 की जीएसटीआर 3B 30 नवंबर 2020 तक अगर फाइल हो जाती है तो जीएसटी पोर्टल आपका जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है वो क्वार्टरली और मंथली ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। ये किस तरीके से होगा, क्योंकि ओल्ड फाइलिंग सिस्टम से न्यू फाइलिंग सिस्टम में जाने का जो ट्रांजिशनल फेज है उसके लिए 3 बातें आपको समझनी है। 3 बातें कौन कौन सी? सबसे पहली तो ये कि आपको अक्टूबर महीने की रिटर्न 30 नवंबर से पहले करनी है। अगर आप 30 नवंबर के बाद करेंगे तो ये जीएसटी पोर्टल की जिम्मेवारी नहीं है कि आप नए फाइलिंग में क्वार्टरली जा रहे हैं या मंथली जा रहे हैं। ये फिर अगर आप 30 नवंबर के बाद करते हैं तो जिस दिन, लेट सपोज आपने 12 जनवरी 2021 को रिटर्न फाइल कर दिया है, उस दिन तक की ड्यू डेट वाली रिटर्न, उसके बाद आपको क्वार्टरली या मंथली सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अक्टूबर महीने के लिए 30 नवंबर से पहले अगर आपने फाइलिंग कर दी है तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। जीएसटी पोर्टल आपके लिए कुछ चीजें करके दे देगा। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि इससे कम या इसके बराबर है, और आप अपनी जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं तो आपका जो नया रिटर्न सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में ही मान लिया जाएगा। जीएसटी पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में शिफ्ट कर देगा। फिर से 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर और जीएसटीआर 1 आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं तो नए रिटर्न सिस्टम में आपको क्वार्टरली में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपका टर्नओवर था 1.5 करोड़ रुपए तक, लेकिन आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल करते हैं तो न्यू रिटर्न सिस्टम में जीएसटी पोर्टल आपको मंथली क्वार्टरली की जगह पे मंथली सिस्टम ऑफ रिटर्न फाइलिंग के अंदर शिफ्ट कर देगा। 1.5 करोड़ से कम तो है, लेकिन जीएसटीआर 1 आप मंथली फाइल कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मंथली फाइलिंग के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है, 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपए तक है, तो आपका जो न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है वो जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में ही करके आपको दे देगा। ये चीजें आपको समझना इसीलिए जरूरी है
क्योंकि अगर आपने 30 नवंबर से पहले फाइलिंग नहीं करी तो आपको ये सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर जजमेंट करना होगा। सर अगर जीएसटी पोर्टल हमें क्वार्टरली या मंथली में शिफ्ट कर दे, अगर हम चाहते हैं कि अगर हमें क्वार्टरली में नहीं जाना है, मंथली में जाना है, या मंथली में नहीं रहना है, क्वार्टरली में जाना है, अगर कंडीशंस एलिजिबल हैं तो क्या होगा? इसके लिए 5 दिसंबर 2020 से आपके लिए विंडो ओपन कर दी जाएगी। जिनको जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली शिफ्ट करेगा, उस ऑप्शन को एडिट करने का जो एक फैसिलिटी है वो 5 दिसंबर 2020 को इनेबल करी जाएगी, जो कि 31 जनवरी 2021 तक एक्टिवेटेड रहेंगी। यानी कि आपने अक्टूबर महीने की रिटर्न 30 नवंबर से पहले फाइल कर दी, पोर्टल आपको क्वार्टरली या मंथली ऑन द बेसिस ऑफ अक्टूबर फाइलिंग वो शिफ्ट कर देता है, तो इस केस में 5 दिसंबर 2020 से लेके 31 जनवरी 2021 का एक विंडो दिया जाएगा ऑटोमेटिक शिफ्टिंग के ऑप्शन को एडिट करने का। वो आप कभी भी कर सकते हैं इस पीरियड के अंदर, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। अगर 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आप क्वार्टरली ऑप्ट नहीं कर सकते। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए से कम वालों के लिए है। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज के अंदर ये चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं, इसीलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द स्कीम, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर होगा आपका जनवरी 21 से, तो यहाँ पे बताया गया है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टैक्स पेयर इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑल द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका की फाइनेंशियल ईयर 1920 में टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और जिन्होंने अपनी जीएसटीआर 3 भी अक्टूबर 20 की 30 नवंबर तक कर दी है, शैल बी माइग्रेटेड ऑन द कॉमन पोर्टल एज बिलो। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जीएसटीआर 1 अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और क्वार्टरली फाइलिंग है तो आप क्वार्टरली रिटर्न में शिफ्ट होंगे। अगर आपने मंथली जीएसटीआर 1 करा है तो मंथली रिटर्न में होंगे, जो मैंने आपको बताया है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 से लेके 5 के बीच में है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न सिस्टम में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। आपको अपनी जीएसटीआर 3 भी अक्टूबर महीने की 30 तारीख से फाइल करने की जरूरत इसीलिए है ताकि नए रिटर्न सिस्टम में आपको ज्यादा परेशानी ना आए। इन सारी चीजों को हम लोग दिसंबर महीने की मंथली टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 3 भी जो अक्टूबर महीने की है वो 30 नवंबर से फाइल करना क्यों जरूरी है नए रिटर्न सिस्टम के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।